दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एक ऐसी सिंपल लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव आयुर्वेदिक होम रेमेडी के बारे में, जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इस रेमेडी को आप अपने एग्जिस्टिंग दवाओं के साथ यानी कि जो दवाएं चल रही हैं उसके साथ ही आपको इस्तेमाल करनी है। और इसको इस्तेमाल करने के कुछ ही हफ्तों के अंदर आप देखेंगे कि ये आपका ब्लड शुगर पहले से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल में आने लगेगा। और इसी के साथ साथ डायबिटीज़ की वजह से जो आपके शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, आपके वाइटल ऑर्गन के ऊपर जो निगेटिव असर पड़ने लगते हैं, वो भी धीरे धीरे कम होने लगेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस होम रेमेडी को तैयार करने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला चीज़ है सूखा करेला, दूसरा है साबुत हल्दी और तीसरा है मेथी दाना। सबसे पहले बात करते हैं करेले के बारे में। दोस्तों, करेला आयुर्वेदिक मेडिसिन में हज़ारों सालों से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए और ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता रहा है। करेले के ऊपर किया गया बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज़ से पता चला है कि इसके अंदर कैरेटिन, वाइसिन और पॉलीपेप्टाइड पी जैसे कंपाउंड्स होते हैं, जो कि हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड शुगर को कम करने के लिए इसके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें पाई जाती हैं। तो दूसरी जो चीज़ है वो है हल्दी। उसकी जहाँ तक बात है, हल्दी में करक्यूमिन जो पाया जाता है, ये हमारे न सिर्फ ब्लड शुगर को कम करता है, बल्कि इसके साथ साथ डायबिटीज़ की वजह से शरीर पे पड़ने वाले जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसको भी ये न्यूट्रलाइज करता है। इनफैक्ट हल्दी जो है वो बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, और यही वजह है कि हमने इसको अपने होम रेमेडी में शामिल किया है। अब जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है मेथी दाना। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है शुगर को कंट्रोल करने के लिए। और मेथी में सोलुबल फाइबर होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट और फैट के एब्जॉर्प्शन को, हमारे पेट के अंदर एब्जॉर्प्शन को रोक देता है और इसको डाइजेशन अच्छे से करा देता है। और इसी वजह से हमारा शरीर में जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम होने लगती है। इसमें 4 हाइड्रोक्सी आइसोलिन नाम का एक एंजाइम होता है, जो कि हमारे पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है और पैंक्रियाटिक सिक्रेशन को बढ़ा देता है। और इंसुलिन की वजह से हमारा जो हाई ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहता है। तो ये था कि हमारे इंग्रेडिएंट के बारे में कि ये काम कैसे करते हैं। तो अब आइए अब बात करते हैं कि इसको तैयार कैसे करना है। दोस्तों, इस होम रेमेडी को तैयार करने में करीब आपको आधे घंटे लग जाएंगे। आप इसको एक बार में बना सकते हैं और 1 महीने के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी मैं आपको इस तरह की कोई DIY होम रेमेडी बनाता हूँ, तो लोगों का ये कहना होता है कि सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि उन्हें आयुर्वेदिक नुस्खों का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं लगता है और खाने के बाद उन्हें उल्टी जैसा हो जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, अगर आप भी ऐसे इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो बहुत सारे रेडी टू यूज प्रोडक्ट हैं जो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, जिसका नाम है एनवेदा SMB कैप्सूल। ये आपके बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कम करता है और शुगर और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को फास्ट करके उसका एब्जॉर्प्शन कम कर देता है। और बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है उसको ये कम कर देता है, जिससे कि डायबिटीज़ पेशेंट में जो हर समय दर्द बना रहता है उसमें आराम बना रहता है। दोस्तों, SMB कैप्सूल में जामुन सीड है, गुड़मार है, निम्बा है, दारू हरिद्रा है, करेला है, विजयसार है और शुद्ध शिलाजीत है। इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के जैसे काम करते हैं और ब्लड शुगर को नॉर्मल करने में हमारी मदद करते हैं। एनवेदा SMB कैप्सूल है वो आयुष अप्रूव्ड है और डायबिटीज़ के लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए पूरी तरीके से सेफ़ है। और इसका रोज़ाना 1 से 2 कैप्सूल आपको डेली लेना है, खाना खाने से आधा घंटा पहले। और ये दवा आप आपकी एग्जिस्टिंग दवाओं के साथ ले सकते हैं। इसका अन्य किसी दवाओं के साथ
को कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होगा। और प्रेग्नेंट लोगों को ये नहीं लेना चाहिए, बाकी सब लोग ये ले सकते हैं। चलिए अब वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर और बात करते हैं आज की हमारी इस होम रेमेडी को बनाने के तरीके के बारे में और इसके डोजेज के बारे में। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए 50 ग्राम सूखा करेला, 50 ग्राम साबुत हल्दी और 50 ग्राम ही लेना है आपको मेथी दाना। इन तीनों चीज़ों को लेकर के पंसारी की दुकान से आपको आसानी से मिल जाएगी, और अगर ना मिले तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो करेले के जो टुकड़े हैं उनको ग्राइंडर में डाल के बारीक पीस लेना है। जब ये पीस जाएं तो इसको आप बाहर निकाल लें, और इस ग्राइंडर में आप साबुत हल्दी डालें और उसको भी पीस लें, और इसका पाउडर भी निकाल के अलग रख लीजिए। लास्ट में आपको मेथी दाना लेना है, और मेथी दाना को पीसने से पहले आपको एक काम करना है, इसको पहले आपको ड्राई रोस्ट करना है, यानी हल्का फुल्का भून लेना है। और इसको तब तक भूनिए जब तक कि इसका रंग थोड़ा सा डार्क ना हो जाए और थोड़ा सा हल्का फुल्का खुशबू ना आने लगे। याद रखिए मेथी दाने को जलाना नहीं है। और इसके बाद आप मेथी दाना को ग्राइंडर में डालिए और इसको भी बारीक बना लीजिए, और फिर इन तीनों पाउडर को एक बर्तन में डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और एक फिर लास्ट में जब मिक्सअप हो जाए तो इसको एक एयर टाइट जार में आप रख लीजिए। और इस पाउडर में से आपको 5 ग्राम यानी 1 टीस्पून आपको रोज़ाना नाश्ता करने से पहले खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेना है। और ये लेने के आधे घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। और ये 50-50 ग्राम की मात्रा में तीनों चीज़ लिया गया है, तो 150 ग्राम बनेगा। और ये अमाउंट जो क्वांटिटी है वो 1 महीना आराम से चल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये नुस्खे अच्छे लग रहे हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शुगर पेशेंट जो भी है आपके परिवार में या रिश्तेदारी में उनको ज़रूर शेयर करिए। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है और इससे लोगों का शुगर कम हुआ है।